जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान एकादशी या फिर देव उठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं और चातुर्मास का समापन हो जाता है। चातुर्मास के समापन होने के बाद जब भगवान योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं, फिर सृष्टि में शुभ कार्य होने आरंभ हो जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। इसी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु माता तुलसी जी के साथ विवाह करते हैं। इस एकादशी का सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। यह एकादशी अक्षय पुण्य देने वाली है। तो चलिए पता करते हैं कि इस एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या है पूजा की सही विधि और कब करना है पारायण और पारायण का क्या समय है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि की जो शुरुआत होगी वो 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर हो जाएगी। वहीं पर इस तिथि का जो समापन होगा वो होगा 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। ऐसे में देव उठाने एकादशी व्रत 1 नवंबर को धारण किया जाएगा। अगर आप उदया तिथि के हिसाब से चलें तो आपको 2 नवंबर को व्रत धारण करना चाहिए। देखिए, अगर आप दशमी से सम्मिलित यानी कि दशमी मिलित एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो वो उचित नहीं माना जाता। अगर आप एकादशी प्लस द्वादशी सम्मिलित व्रत रखते हैं तो वो शुभ माना जाता है। तो इसलिए आपको 2 नवंबर को व्रत धारण करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4 बजे से लेकर 5:41 तक का है। विजय मुहूर्त जो है वो है दोपहर के 1:55 से लेकर 2:36 तक। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:36 से लेकर शाम के ही 6:02 तक का है। निशात मुहूर्त रात के 11:36 से लेकर रात के 12:31 तक का है। अगर आप देव उठानी एकादशी का 1 नवंबर को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको 2 नवंबर को पारायण करना है। इस दिन पारायण करने का जो समय रहेगा वो दोपहर के 1:11 से लेकर शाम के 3:32 तक का रहेगा। अगर आप द्वादशी युक्त व्रत धारण करना चाहते हैं तो आपका पारण का जो समय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। 2 नवंबर की शाम को 4:30 से लेकर 3 नवंबर की सुबह के 10:10 तक का पारायण का आपका समय रहेगा। देव उठानी एकादशी वाले दिन भीष्म पंचक भी लग जाएगा। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसको पंचभिका भी कहा जाता है। कार्तिक स्नान करने वाली स्त्री पुरुष 5 दिन इस व्रत को निर्जला करते हैं। देव उठानी एकादशी वाले दिन कार्तिक स्नान करने वाले स्त्री और पुरुष तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह करते हैं। समस्त विवाह को विधि विधान से खूब गाजे बाजे के साथ किया जाता है। सुंदर मंडप तैयार किया जाता है। विवाह के गीत गाए जाते हैं, विवाह के भजन गाए जाते हैं। इस देव उठानी एकादशी वाले दिन बहुत ही भारी उत्सव का माहौल होता है। इस दिन से ही शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो देव उठानी एकादशी का व्रत धारण करके शुभ फलों की प्राप्ति हर व्यक्ति को करनी चाहिए। इस व्रत को धारण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को देव उठानी एकादशी की हार्दिक बधाई हो, तुलसी विवाह की हार्दिक बधाई हो। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।